एप्लीकेशन। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बात करेंगे जो हरियाणा सरकार के द्वारा आपका सीईटी एग्ज़ाम को लेकर नोटिफिकेशन जारी किया गया है उसके बारे में। फ्रेंड्स, अगर आप इस वीडियो को आराम से शुरू से लेकर लास्ट तक देखेंगे तो आपका कोई भी सीईटी को लेकर क्वेश्चन है, डाउट है, क्वेरी है, वो सब दूर हो जाएगी। किस प्रकार से आपको इसमें आवेदन करना है, पेपर कैसे होगा, सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के मार्क्स कैसे जुड़ेंगे, पेपर 1 होगा कि 2 होगा, फैमिली आईडी हो इंक्लूड होगी या फिर किस प्रकार से फैमिली में कौन कौन है, सारी चीज़ें एक एक पॉइंट्स, ग्रुप डी के लिए क्या रहेगा, सी के लिए क्या रहेगा, सभी पॉइंट्स क्लियर होने वाले हैं। बेशर्ते आप वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा देखें। और जो भाई पहली बार चैनल पर आए, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो इन्होंने यही बताया कि भाई कोई भी डिपार्टमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट का बोर्ड है, कॉरपोरेशन है और कोई भी एजेंसी है जो हरियाणा गवर्नमेंट के कंट्रोल में अंडर में, सारी वैकेंसी सीईटी के तहत भरी जाएंगी, इस कमीशन के तहत भरी जाएंगी। मार्क्स ऑफ स्किल एंड और रिटन एग्जामिनेशन फॉर ग्रुप पोस्ट मीन्स द मार्क्स ऑब्टेन्ड इन स्किल एंड और रिटन एग्जामिनेशन एज द केस मे बी प्लस द मार्क्स फॉर सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया। कह रहा ग्रुप सी के लिए जो आपका स्कोर बनेगा वो बनेगा, जो सेकंड पेपर है उसकी बात कर रहा है। अगर स्किल टेस्ट है तो वो, रिटन एग्जाम है तो वो, प्लस सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के मार्क्स, उसकी वेटेज मिलाकर इसमें आपका सिलेक्शन रहेगा। फिर कह रहा है कि मार्क्स ऑफ सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया वेटेज मीन्स द मार्क्स ऑन अकाउंट ऑफ वेटेज ऑफ सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया एंड एक्सपीरियंस इफ एनी अप टू द स्पेसिफाइड लिमिट इट इज एडमिसिबल फॉर determining या determination of CT score of an applicant for group C post as per provision in annexure A1 to this policy for determination of marks of skill or written examination obtained by candidate for group C post as per provision इन annexure B to this policy। उसके बाद कह रहा है कि जो ग्रुप सी का तो वही है कि एक पेपर होगा, उसके बाद दूसरे मार्क्स जुड़ेंगे। ग्रुप डी में एक ही एग्जाम होगा, परिवार पहचान पत्र के तौर पर सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें तो आपको पता ही है। टोटल मार्क्स ऑफ सीईटी मार्क्स मीन द टोटल ऑफ द मैक्सिमम मार्क्स ऑफ सीईटी एंड मैक्सिमम मार्क्स ऑफ सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया वेटेज, यानी कि टोटल मार्क्स सीईटी के आपके रिटर्न प्लस सोशियो इकोनॉमिक के मिलाकर टोटल रहेंगे। और उसके बाद टीचिंग पोस्ट आपकी जिनमें एस्टेट है वो इससे बाहर रहेंगी। क्वालिफिकेशन एलिजिबिलिटी टू अपीयर इन सीईटी, तो कह रहा है 10+2 रहेगी ग्रुप सी के लिए, और जहाँ पर अलग अलग कैटेगरीज हैं या फिर स्पेसिफिक कोई पोस्ट है तो वो अलग रहेगी। उसके बाद ये सीईटी में अपीयर होने के लिए 10+2 फॉर सी, और उसके बाद 10th कह रहा है ग्रुप डी के लिए। वही है कि सिटीजन ऑफ इंडिया हो, एक सब्जेक्ट ऑफ नेपाल या भूटान, तो वो इसमें सीईटी के लिए अप्लाई कर सकता है। सिलेबस वही 75% जो पहले था वो इस बार दे दिया इन्होंने, सिर्फ एक लाइन इसमें ऐड की है। 75% में वही सारा नेशनल का कह रहा है, 25 में हरियाणा जी के कह रहा है। और इसमें ये बोला कि ग्रुप सी के लिए आप दे रहे हैं 10+2 लेवल का आएगा, डी के लिए दे रहे हैं तो आपका 10th लेवल का आएगा। रजिस्ट्रेशन वही है, ऑनलाइन पोर्टल है, उस पर जाकर आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें हैं जी। फीस वगैरह वो सही है, 1000 रुपये नॉन पीपी वालों के लिए, और अगर हरियाणा से है तो 500 रुपये हैं। ठीक है, आगे बोल रहा है कि भाई एन एप्लीकेंट हु इंटेंड टू अप्लाई फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट टू एनी एप्लीकेबल ग्रुप सी पोस्ट सेल हैव टू अपीयर इन सीईटी फॉर ग्रुप सी पोस्ट। अगर आप हरियाणा में ग्रुप सी की नौकरी लेना चाहते तो अपीयर होना पड़ेगा सीईटी में, अदरवाइज आप आगे इसमें जो है नहीं किसी पोस्ट के लिए जो है अप्लाई कर पाएंगे। उसके बाद जो सीईटी का आपका स्कोर होगा वो वेबसाइट पे दिखाया जाएगा। ठीक है, एन एप्लीकेंट सेल बी एलिजिबल टू री अपीयर इन सीईटी whenever conduct on a subsequent date and the CET marks shall be revised if applicant improve it in the next or any subsequent attempt। वही है कि CET का स्कोर जो है आप इसमें क्या कर सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं, जो ज़्यादा स्कोर होगा वो आपका मान लिया जाएगा। ठीक है, और देयर शैल बी नो रेस्ट्रिक्शन ऑन द नंबर ऑफ अटैम्प्ट टू अपीयर इन द रिटन एग्जामिनेशन, कोई रेस्ट्रिक्शन आपको नहीं दी गई है अपीयर के लिए। CET में कितनी बार भी आप अपीयर हो सकते हैं, और जो आपका एक बार का स्कोर होगा वो 3 साल के लिए वैलिड रहेगा, ये भी इसमें लिखा हुआ है। द सीईटी मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय एन एप्लीकेंट शैल बी वैलिड फॉर पीरियड ऑफ 3 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ द रिजल्ट ऑफ सीईटी। उसके बाद आगे कह रहा है कि भाई प्रोवाइड that if an applicant improved his CET marks in the next or any subsequent attempt, then the fresh period of validity of 3 year will be commenced from the date of declaration of result। सिंपल सी बात है। उसके बाद for calculation CET score of an applicant, the marks obtained in CET shall be added to the score if any on account of socio-economic criteria weightage to arrive at the CET score of the applicant। फाइनल स्कोर वही है, सीईटी स्कोर प्लस आपका सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया स्कोर, ये मिलाकर आपका फाइनल स्कोर बनेगा। सीईटी मार्क्स एंड मार्क्स ऑफ सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया वेटेज इफ एनी शैल बी डिक्लेयर ऑन द वेबसाइट, वेबसाइट पे डिक्लेयर रहेगा। कट ऑफ वगैरह सब कुछ इसमें आपको बताएंगे। उसके बाद सीईटी एग्जामिनेशन मार्क्स फॉर ग्रुप डी पोस्ट, ऊपर सी के लिए था, अभी ये डी के लिए बोल रहा है।
वही है सारी चीज़ें, एग्ज़ाम होगा, बस इसमें एक ही एग्ज़ाम होगा, आपका मार्क्स जुड़ के उसमें ग्रुप डी का वो आपका फाइनल कट ऑफ आ जाएगी। प्रोसेस फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ ग्रुप सी पोस्ट, ग्रुप सी के लिए वही है, पहले एक पेपर होगा। अब ये थोड़ा सा पढ़ने वाली बात, इसमें पढ़ लेते हैं। आफ्टर पब्लिकेशन ऑफ सीईटी स्कोर इन अकॉर्डेंस विद सब क्लास, कह रहा है कि भाई जब सीईटी का हम स्कोर पब्लिश कर देंगे उसके बाद हम क्या करेंगे। ऑन एडवर्टाइजिंग बीइंग इशूड, जो एडवर्टाइजमेंट पोस्ट होंगी, द कमीशन सेल इनवाइट एप्लीकेशन इलेक्ट्रॉनिकली ऑफ द एलिजिबल कैंडिडेट बेस्ड ऑन मेरिट लिस्ट। तो आपसे ऑनलाइन आवेदन मांगे जाएंगे या आपसे पूछा जाएगा कि भी आप उस स्किल टेस्ट में, रिटन टेस्ट में अपीयर होना चाहते हैं या नहीं होना चाहते हैं। प्रोवाइडेड एट द मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिजिबल कैंडिडेट फॉर द स्किल एंड और रिटन एग्जामिनेशन हु शैल बी एलिजिबल टू अपीयर इन सच एग्जामिनेशन बेस्ड ऑन नंबर ऑफ पोस्ट एडवर्टाइज। अगर पोस्ट आपकी कैंडिडेट इक्वल टू 5 टाइम, 30 से कम पोस्ट है 5 गुना बुलाया जाएगा, 30 से 40 है तो फिक्स 150 बुलाया जाएगा। और कैंडिडेट इक्वल टू 4 टाइम, अगर 40 से ज़्यादा वैकेंसीज हैं तो 4 टाइम कैंडिडेट को जो है दूसरे टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। ये सारी चीज़ें इसमें दी हुई हैं। उसके बाद फॉर कंसिडरेशन ऑफ अ कैंडिडेट अगेंस्ट द पोस्ट ऑफ जनरल कैटेगरी, सच कैंडिडेट हैज़ टू सिक्योर मिनिमम 50% मार्क्स। तो फ्रेंड्स, अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं, आप सीईटी आपका हो चुका है, दूसरा आप ग्रुप सी के लिए दे रहे हैं, तो 50% लेना ज़रूरी है। अगर 50% से कम है, सीटें भले ही खाली रहें, आपको नहीं दी जाएंगी, वो क्या किया जाएगा, दोबारा से एडवर्टाइज की जाएंगी, ठीक है। और उसके बाद फॉर कैलकुलेशन ऑफ मार्क्स ऑफ स्किल एंड और रिटन एग्जामिनेशन ऑफ ग्रुप सी पोस्ट, वो ऊपर दिया हुआ है नंबर 4 में। द कमीशन शैल ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स ऑब्टेन इन द रिटन और स्किल एंड द सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया वेट इज 2.5 एडमिसिबल इफ एनी, shortlist the candidate for selection, recommendation or waiting list in the respective categories and publish on the website in accordance with class 12। ये भी ठीक है जी। आपका जो स्कोर सीईटी जो दूसरा होगा या मेन एग्जामिनेशन कह सकता हूँ, उसमें 2.5% आपके सोशियो इकोनॉमिक के जुड़कर जो है आपका आ जाएगा स्कोर, और वो वेबसाइट पर पब्लिश कर दिया जाएगा, फाइनलिस्ट और वेटिंग लिस्ट। अब प्रोसेस फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ ग्रुप डी पोस्ट, ग्रुप डी के लिए ये रहा है जी। ग्रुप डी के लिए आप जानते हैं 5% देंगे। ये वेटिंग लिस्ट भी दी हुई है कि कैसे लगाएंगे, ग्रुप सी के लिए कैसे लगाएंगे और ग्रुप डी के लिए कैसे लगाएंगे, वो भी एक बार देख लेते हैं। वेटिंग लिस्ट वेयर द एडवर्टाइज नंबर ऑफ ईच पोस्ट इज, अगर 25 या 25 से कम है तो वेटिंग में क्या रहेगा, 25% रहेंगे मिनिमम वेटिंग, और 25 से 50 है तो 15%, और 50 से ज़्यादा है तो 10% वेटिंग ये लगाएंगे, ठीक है। वेटिंग लिस्ट वही है कि 1 साल तक वैलिड रहती, पहले भी वो भी, ये भी, अभी भी यही है। द पोस्ट लेइंग वैकेंट ड्यू टू रजिस्ट्रेशन और डेथ ऑफ द सेलेक्टेड और अपॉइंटेड कैंडिडेट ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ वैलिडिटी ऑफ द वेटिंग लिस्ट शैल बी फिल्ड अप फ्रॉम द वेटिंग लिस्ट एंड देयर इज नो नीड टू एडवर्टाइज सच वैकेंसीज अगेन टिल द वेटिंग लिस्ट इज अलाइव और ऑपरेटिव। ये भी सही है जी। मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड, द रिकॉर्ड ऑफ सीटी शैल बी प्रिजर्व्ड फॉर 1 year फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट इन हार्ड कॉपी, डिजिटल कॉपी ऑफ रिकॉर्ड शैल बी रिटेन्ड फॉर 5 years। और जी यही है, कोर्ट है पंचकुला, ठीक है। उसके बाद अगर कुछ है तो वो भी देख लेते हैं। ये सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के बारे में बता रहा है जी। अब मैक्सिमम 5% सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया वेटेज इन सीईटी शैल बी एडमिसिबल टू द एलिजिबल कैंडिडेट, 5% दिए जाएंगे जी आपको सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के। नाइदर ही, यानी कि जो फॉर्म भर रहा है वो खुद, नाइदर ही हिमसेल्फ नॉर एनी पर्सन फ्रॉम अमंग्स द एप्लीकेंट फैमिली इज वाज और हैज़ बीन ए रेगुलर एम्प्लॉय इन एनी डिपार्टमेंट, ना तो अभी हो ना था, तो खुद भी ना हो और कोई फैमिली में से भी ना हो, गवर्नमेंट जॉब पे किसी बोर्ड में, डिपार्टमेंट में, कॉर्पोरेशन में, कंपनी में, कमीशन में, तो आपको 5 नंबर मिलेंगे, ठीक है, या 5% कह सकता हूँ। ग्रोस एनुअल इनकम ऑफ द फैमिली फ्रॉम ऑल सोर्सेज, सैलरी, एग्रीकल्चर, बिजनेस, प्रोफेशन एटसेट्रा फॉर द फाइनेंशियल ईयर प्रायर टू द ईयर ऑफ एप्लीकेशन शुड बी लेस देन 1,80,000 रुपीज़ ओनली, 1,80,000 से कम इनकम होनी चाहिए, उन्हीं को ये चीज़ें मिलेंगी। उसके बाद डेफिनेशन ऑफ अ फैमिली, फैमिली की डेफिनेशन क्या है सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के लिए, यहाँ बड़ा डाउट रहता है। मेल एप्लीकेंट है तो वो खुद रहेगा, उसके फादर, मदर, वाइफ, अनमैरिड, ब्रदर एंड सन, ठीक है। मैरिड है तो सन हो जाएंगे, अनमैरिड है तो अनमैरिड ब्रदर हो जाएगा। फीमेल अनमैरिड एप्लीकेंट के लिए ये दिया हुआ है, फीमेल मैरिड के लिए भी दिया हुआ है, डाइवोर्स एप्लीकेंट के लिए भी दिया हुआ है, और फिर विडो वगैरह के लिए। तो मतलब कहने का अर्थ है 5% वेटेज दी जाएगी। अगर सिर्फ आपके पास नो जॉब के मार्क्स हैं तो भी 5%, मैक्सिमम 5 मिलेंगे, 5 से ज़्यादा दे नहीं रहे हैं। इफ़ एप्लीकेंट बोनेफाइड रेजिडेंस ऑफ हरियाणा बिलोंग्स टू सच डी नोटिफाइड ट्राइब और नोमैडिक ट्राइब ऑफ द स्टेट विच इज़ नाइदर ए शेड्यूल कास्ट नोर ए बैकवर्ड क्लास शैल बी एंटिल्ड, तो वही स्टेटमेंट है ये डीएनटी की भी। उसके बाद एक्सपीरियंस के भी 5 मार्क्स रखे गए हैं जी, 4%, मैक्सिमम 4% मार्क्स फॉर द एक्सपीरियंस, और एक्सपीरियंस के लिए कोई फैमिली इनकम का इशू नहीं। अदर कंडीशन क्या है, नो एप्लीकेंट शैल बी गिवन मोर देन ए टोटल 5% सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया वेटेज अंडर एनी सर्कमस्टांसिस।
देयर बाय इफ एन एप्लीकेंट इज एलिजिबल फॉर मोर देन 5% सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया वेटेज इन टर्म ऑफ प्रोविजन इन पैरा। तो ये कि 5% से ज़्यादा आपको नहीं दिए जाएंगे, और वो ढाई ढाई वाला चक्कर नहीं है, 5 ही मिलेंगे सर। द वेटेज ऑफ हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन और एनी अदर रिक्रूटिंग एजेंसी बॉडी अंडर हरियाणा गवर्नमेंट शैल बी गिवन ओनली वंस इन ए लाइफ टाइम फॉर अपॉइंटमेंट ऑन रेगुलर बेसिस। तो एक बार ही आपको ये बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। एक बार फैमिली में खुद या फैमिली का कोई भी मेंबर सेलेक्ट हो जाता है विदाउट गेटिंग दी बेनिफिट ऑफ वेज, नो अदर फैमिली मेंबर शैल बी कंसीडर फॉर वेटेज। आप इस बेनिफिट्स के साथ सेलेक्ट हों या बिना सेलेक्ट हों, अगर आप सेलेक्ट हो जाते हैं तो दूसरे मेंबर को ये नहीं मिलेगा, ठीक है। उसके बाद इफ एट अ टाइम 2 और मोर फैमिली मेंबर बिकम एलिजिबल फॉर मेरिट लिस्ट ऑफ CET ऑफ द ग्रुप C एंड ऑफ ग्रुप D पोस्ट आर एलिजिबल टू बी कंसीडर फॉर द सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया वेटेज। इन सच केस द एल्डर या eldest amongst the 2 or more eligible family member respectively will considered for the purpose of। अगर दो एक साथ एलिजिबल हैं तो जो एल्डर है उसको यहाँ पर ये मार्क्स दिए जाएंगे। ये भी पॉइंट बढ़िया है, पहली बार क्लियर किया सरकार ने, ठीक है। इफ़ अ पर्सन रिजाइन फ्रॉम गवर्नमेंट सर्विस वाइल वर्किंग ऑन रेगुलर बेसिस इन एनी डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया या हरियाणा, ही और एनी अदर फैमिली मेंबर सेल नॉट बी एलिजिबल। अगर रिजाइन भी दिया है तो भी आपको सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के मार्क्स से नहीं मिलेंगे। फिर ग्रुप C की पोस्ट के लिए है, उसमें 2.5%, ये सेकंड वही सारी कंडीशन है। फिर 2.5 मार्क्स मिलेंगे, इसमें 2.5 मार्क्स मिलेंगे। तो कुल मिलाकर इनको घटाया गया, जो पहले 10 थे वो कुल मिलाकर अब 7.5 मार्क्स किए गए हैं, ठीक है। उसके बाद कैलकुलेशन ऑफ CET स्कोर ऑफ एन एप्लीकेंट फॉर द पर्पज ऑफ स्किल और द रिटन एग्जामिनेशन। ये एग्जाम्पल लेकर समझाया गया, कुछ ज़्यादा इसमें कुछ खास है नहीं। कह रहा है कि भाई टोटल CET मार्क्स ऑफ ग्रुप C पोस्ट मैक्सिमम मार्क्स टू बी ड्रॉन फ्रॉम सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया। कह रहा है अगर 400 का पेपर होता है तो 5% 20 मार्क्स हो गए। मैक्सिमम मार्क्स CET 380 का CET, और उसके बाद आपके ये वही बताया हुआ है कि इस प्रकार से क्या चीज़ें जुड़ेंगी। कोई इसमें बड़ा इशू नहीं है। ग्रुप D के लिए भी ऐसा ही दिया हुआ है, C के लिए भी ऐसा ही दिया हुआ है। तो फ्रेंड्स आई होप आपके जितने भी डाउट्स थे वो क्लियर इस वीडियो में हो गए। CET को लेकर एक अपडेट थी जो आपको देनी थी आज की इस वीडियो में। फिलहाल इतना ही, धन्यवाद।